अब देखते हैं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले समझने के लिए ये देख लीजिए कि जो एमएनसी होता है, क्योंकि इस चैप्टर में सारा ध्यान किस पे है कि फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार और विदेशी इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये दो कंट्री का जब इंटीग्रेशन हो रहा है, एकीकरण हो रहा है ट्रेड करके, तो किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है यानी वैश्वीकरण हो रहा है, विश्व एक हो रहे हैं। ठीक, एकीकरण का मतलब यही होता है। जैसे आप लोग इटली का इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, हिस्ट्री वगैरह में हमने पढ़ा ना, इटली और जर्मनी, तो सेम वही यहाँ भी है कि किस तरह से इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देती हूँ। MNCs in this country has been rising. At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly. A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. यानी कि विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? MNC के द्वारा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए देखें, द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार फॉर द इंडियन मार्केट्स, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। बोल रहा है कि उदाहरण के लिए ये जो कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया का, और उस कंपनी का नाम क्या है? फोर्ड मोटर्स। ये जो फोर्ड मोटर्स है वो सिर्फ इंडिया के लिए कार प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है इस कार को और भी डेवलपिंग कंट्री में। ठीक, और एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट यानी कार के जो कल पुर्जे हैं, कुछ जो उसके कंपोनेंट होते हैं जो कार में यूज होते हैं, वो सब के लिए भी मेनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, विश्व में बहुत सारे इसके जो भी फैक्ट्रीज है वहाँ भी क्या कर रहा है, ये फोर्ड मोटर इंडिया का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इस तरह से जो एमएनसी है वो इन्वॉल्व कर रहा है ट्रेड को, गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी। अब इसका डिफिनीशन पे आ जाते हैं। इस तरह से द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन, यानी जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड होगा उतने ही बड़े रूप में क्या होंगे? ग्लोबलाइजेशन होगा और इंटीग्रेशन होगा प्रोडक्शन का, मार्केट एक दूसरे को मार्केट अक्रॉस कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, यानी जो वैश्वीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंटीग्रेशन करती है, रैपिड इंटीग्रेशन यानी तेजी से एकीकरण करती है किसको? या फिर इंटरकनेक्टेड बिटवीन कंट्री, या जो दो देशों के बीच को जोड़ती है वही हो गई ग्लोबलाइजेशन। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री। बस दैट्स इट, हो गया। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा ना, इसको हम अगले शॉर्ट्स में इसको कवर करेंगे।